2 साल बाद 2022 में देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। उस मौके पर देश को नई संसद भवन की सौगात मिलेगी। अगले कुछ दिनों में नई संसद भवन को बनाने का काम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई संसद का शिलान्यास करेंगे। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, लेकिन संसद भवन के जिस नई बिल्डिंग को बनाने का काम अगले कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है, उसका निर्माण हिंदुस्तानियों द्वारा किया जाएगा। 2022 में जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, उसी मौके पर देश को नए संसद भवन की भी सौगात मिलेगी। इस एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि संसद भवन की नई इमारत पुरानी संसद से किस तरह से अलग होगी। नए संसद भवन का परिसर मौजूदा संसद के ठीक बगल में होगा। मौजूदा संसद भवन का परिसर गोलाकार है, जबकि प्रस्तावित संसद भवन का नया परिसर गोल नहीं, त्रिकोण आकार का होगा। नया संसद भवन 4 मंजिला होगा। इसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल होगी। नए संसद परिसर में 4 दरवाजे होंगे। एक दरवाजा होगा सेरेमोनियल एंट्रेंस, यानी जब संसद में कोई समारोह होगा तो राष्ट्रपति इसी रास्ते से संसद भवन में आएंगे। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के आने के लिए अलग दरवाजा होगा। प्रधानमंत्री और वीआईपी के प्रवेश के लिए नई संसद में अलग से एक प्रवेश द्वार होगा। सांसदों के लिए नई संसद में अलग से प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। पार्लियामेंट में नए संसद भवन में ये पेपरलेस होगा, ये भूकंप अवरोधी होगा, ये प्रदूषण मुक्त होगा, तमाम सारी सुविधाएं होंगी और एक ही कैंपस में सेंट्रलाइज कैंपस होगा। एक ही कैंपस में जो सचिवालय होगा उसमें सभी सुविधाएं सांसदों के लिए मौजूद रहेंगी। नए संसद भवन के अंदर लोकसभा का हॉल कैसा होगा, उसकी भी झलक दिखलाते हैं। ये नए संसद में बनने वाले लोकसभा के हॉल की तस्वीर है। लोकसभा की भव्यता मौजूदा लोकसभा हॉल से कहीं ज्यादा भव्य होगी। मौजूदा लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन के लोकसभा हॉल में 876 सांसदों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। लोकसभा स्पीकर का आसन बेहद अद्भुत होगा। स्पीकर के आसन के ठीक ऊपर अशोक चक्र लगाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर के आसन के दोनों तरफ 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी होंगी। लोकसभा हॉल की सीलिंग पर शानदार डिजाइन बनाया जाएगा, जिससे लोकसभा हॉल को और भी आकर्षक रूप मिलेगा। लोकसभा हॉल के अंदर पहली मंजिल पर पब्लिक गैलरी है, जहां पर पत्रकार और अतिथि बैठते हैं। मौजूदा समय में यहां 300 अतिथि बैठ सकते हैं। नए लोकसभा हॉल में पब्लिक गैलरी में बैठने का इंतजाम बढ़ाया जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर ये भवन छोटा भी है और हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आधुनिक तकनीकी की भी आवश्यकता को देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण होना चाहिए। प्रस्तावित लोकसभा हॉल के अंदर की तस्वीर आपने देखी। अब प्रस्तावित राज्यसभा की तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। ये मौजूदा राज्यसभा की तस्वीर है, लेकिन 2022 में राज्यसभा कुछ ऐसी दिखेगी। नई राज्यसभा का हॉल मौजूदा राज्यसभा हॉल से ज्यादा आकर्षित और भव्य होगा। राज्यसभा के सभापति का आसन भव्यता के साथ दिखेगा। आसन के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगाया जाएगा। सभापति के आसन की दोनों ओर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। राज्यसभा हॉल की सीलिंग पर भी शानदार कलाकृति बनाई जाएगी। जहां सांसद बैठकर संसद की कार्यवाही देखेंगे, वो जगह भी ज्यादा आरामदायक होगी। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी मौजूदा क्षमता से ज्यादा लोग बैठने के इंतजाम किए जाएंगे। नए बनने वाले संसद भवन में दोनों सदनों के साझा सत्र में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। भारत की जनसंख्या 1920 में जितनी थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। समय समय पर बड़ी जनसंख्या के हिसाब से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात भी
देश में चलती रहती है। लिहाजा संसद का बड़ा होना और नया होना, मैं कोई इसे गलत नहीं मानता हूँ। ये सरकार का एक अनूठा प्रयास है और इसको पार्टी पॉलिटिक्स के दायरे से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। मौजूदा संसद भवन को करीब 100 साल पहले बनाया गया था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था, लेकिन नई संसद का निर्माण हिंदुस्तानियों द्वारा हिंदुस्तान के लिए किया जाएगा। नया संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए संसद भवन के निर्माण में भारत की कला और संस्कृति का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके निर्माण से देश के कई शिल्पकार भी जुड़ेंगे। नए संसद की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि हर सांसद के लिए एक दफ्तर नए संसद भवन में बनाया जाएगा। ये तस्वीर 20 मई 2014 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार संसद भवन पहुंचे थे। संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम किया था। उसी लोकतंत्र के मंदिर को भव्य, अद्भुत और अलौकिक रूप देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के नए परिसर का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया। प्रस्तावित नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से कहीं ज्यादा अद्भुत और अलौकिक होगा। भव्यता के साथ साथ नया संसद भवन आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। मौजूदा समय में सांसदों के सीट के सामने सिर्फ माइक लगा होता है, लेकिन नए संसद में हर सांसद की सीट के सामने एक टैबलेट होगा, जिस पर सांसदों को हर जानकारी मिलेगी, हर आंकड़े दिखेंगे। आधुनिकता के साथ साथ नए संसद भवन में भारतीय कला और संस्कृति का भी विशेष स्थान होगा। संसद परिसर के अंदर छतों और दीवारों पर भारतीय शिल्प की विविधता के रंग देखने को मिलेंगे। जमीन पर भी विशेष कलाकृतियां बनाई जाएंगी। एक तरीके से भारत का विविधता का सपना लेकर ये हमारा नया संसद भवन बनेगा। दिल्ली भूकंप के खतरनाक जोन में आता है, इसीलिए नए संसद को बनाने में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बड़े से बड़ा भूकंप भी ये इमारत झेल जाए। नए संसद भवन के डिजाइन को अगले 100 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी संसद के अंदर अगर सांसदों की संख्या मौजूदा संख्या से दोगुनी भी हो जाए तो भी संसद में जगह की दिक्कत न आए। आखिर देश को नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? 2026 में परिसीमन होना है और परिसीमन के बाद देश में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, जो कि लगभग 888 के आसपास का अनुमान है। इसलिए 888 लोकसभा की सीटें बनाई जा रही है जो नए संसद भवन में, और 326 के आसपास राज्यसभा के जो लोग होंगे उनके बैठने की सीटें बनाई जा रही है नए संसद भवन में। तो कुल मिलाजुला के फिलहाल जो है 550 लोकसभा के सांसदों के बैठने की सीटें हैं और 250 राज्यसभा के सांसदों के बैठने की सीटें हैं। तो ये बढ़ेगा और इस बढ़ने के आधार को लेकर ही नए संसद भवन की परिकल्पना की गई। हालांकि ये सपना पुराना है, लेकिन इस सपने को साकार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इस सपने में कई सारी सुविधाएं हैं। मौजूदा संसद भवन परिसर में सांसदों के लिए अलग से कोई दफ्तर नहीं है, लेकिन नए संसद भवन में हर एक सांसद का अपना दफ्तर भी होगा। हर सांसद के लिए 40 वर्ग मीटर का एक दफ्तर बनाया जाएगा, जहां बैठकर वो कामकाज कर सकेंगे। इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट भी है तो वो बहुत ही कंजस्टेड है, बिल्कुल इतनी जगह के अंदर सांसद बैठ भी नहीं सकते। तो इसलिए आज देश के अंदर ऐसी आवश्यकता है और नई तकनीकी पूरे विश्व के अंदर आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस नई टेक्नोलॉजी का अगर संसद भवन बनेगा तो और सारा जो सचिवालय वो एक ही स्थान पर हो जाएगा। नए संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। नए संसद भवन को बनाने में 971 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टाटा समूह की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नया संसद भवन बनाएगी। 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं।
इस मौके पर सरकार भव्य कार्यक्रम की तैयारी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का समारोह नए संसद भवन में हो। इसके लिए 2022 तक नए संसद के निर्माण का पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा। नए परिसर को पूरी तरह से बनाने में 2024 तक का वक्त लगेगा। 100 साल बाद नए संसद भवन का प्लान प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम 2018 में शुरू हुआ। 2019 में इसका पूरा प्लान तैयार करके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दिया गया और अब काम शुरू हो चुका है। 2022 में जब देश 75वीं अपनी वर्षगांठ मनाएगा तब नए संसद भवन में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर संसद भवन और उसके आसपास क्या कुछ होगा। आप देखिए और समझिए। मौजूदा संसद भवन के ठीक बगल में नई संसद बनाई जाएगी। नई संसद की एक अटैच्ड बिल्डिंग बनाने की भी योजना है। इसी से कुछ दूरी पर साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है। वहीं थोड़ी दूरी पर राष्ट्रपति भवन भी है। तो 2022 में बनकर तैयार होने वाला नया संसद भवन का डिजाइन बनाने से लेकर निर्माण करने वाले कारीगर और इंजीनियर तक भारतीय ही होंगे। यहां तक कि नए संसद भवन में भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का ध्यान रखा जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि नई बनने वाली संसद आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का नया राष्ट्रीय प्रतीक होगी। आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली से देश पर शासन करने के लिए एक प्रशासनिक इलाका विकसित करने का फैसला किया था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मौजूदा संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के इलाके को विकसित करने के लिए डिजाइन तैयार किया। इन पुरानी तस्वीरों को देखिए। इसमें वायसराय हाउस आज का राष्ट्रपति भवन है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में सरकार के अलग अलग मंत्रालय हैं। तस्वीर में दिखाई दे रहा ये काउंसिल हाउस ही मौजूदा संसद भवन है। ब्रिटिश शासन काल में संसद भवन को काउंसिल हाउस कहा जाता था। आजादी के बाद इसका नाम संसद भवन कर दिया गया। जिस मौजूदा संसद भवन को आप देखते हैं उसे बनाने का काम 1921 में शुरू किया गया। 6 साल बाद 1927 में संसद भवन बनकर तैयार हुआ। अब करीब 100 साल बाद जाकर मौजूदा संसद के पास ही नए संसद भवन को बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। नए संसद का निर्माण वक्त की जरूरत है, क्योंकि एक तो मौजूदा संसद में जगह की कमी है और साथ ही इसकी बिल्डिंग भी 100 साल पुरानी हो चुकी है। ये बात सही है कि मैं पिछले 5 साल से लगातार इस बात को सांसदों की तरफ से सुन रहा हूं। सदन में से ही मांग आई है तो सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। किस प्रकार से इसी पार्लियामेंट का भवन का उपयोग करते हुए अंदर व्यवस्थाओं को कैसे आधुनिक किया जा सके। 2019 में ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने नए संसद भवन के निर्माण का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों की अपील पर नए संसद के सपने को साकार करने को मंजूरी दे दी और अब नए संसद भवन का शिलान्यास मौजूदा संसद भवन के पास ही होने जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.